राधे राधे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे माता रुक्मणी की मृत्यु कैसे हुई थी। आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहिए, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा कृष्ण और कृष्ण राधा दोनों के विषय में हमने पहले से वीडियो बना दी है, लेकिन जब बात आती है माँ रुक्मणी की, तब उसके विषय में इस वीडियो में हम बात करेंगे। माता रुक्मणी का दुखमय जीवन तो आप सभी को पता ही होगा। जैसे कि उनका विवाह भी उनके विरुद्ध ही शिशुपाल के संग उनका भाई कराना चाहता था। जब उनका विवाह श्री कृष्ण के संग तय हो गया और हो जाने के पश्चात उनके प्रथम पुत्र यानी कि प्रद्युम्न का उन्हें विक्षोभ सहना पड़ा। यानी कि कहें माँ रुक्मणी को बार बार दुख का सामना करना पड़ा था, लेकिन जब कृष्ण संग में होते हैं तो सारे के सारे दुख भाग जाते हैं। यह समय उस समय का था जब श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर जाने वाले थे। जरा नाम के व्यास ने श्री कृष्ण पर बाढ़ चलाया, जिसके कारण श्री कृष्ण अब जाने ही वाले थे। श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन आया और अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा कि 7वें दिन मेरी द्वारिका मुझसे दूर हो जाएगी, यानी कि मेरे जाने के 7 दिन पश्चात द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। और समुद्र डूब जाने के कारण सारे जितने भी द्वारिका के वासी हैं तुम इंद्रप्रस्थ ले जाना, क्योंकि मेरे जाने के पश्चात द्वारिका डूब जाएगी। तब अर्जुन यह बात सुनकर श्री कृष्ण उसी क्षण वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और गोलोक धाम में पहुँच जाते हैं। जब सारी रानियों को पता चलता है कि कृष्ण नहीं रहे, लेकिन किसी ने भी एक दूसरे से यह इस बात पर चर्चा नहीं की होती है। अर्जुन जब द्वारिका में पहुँचते हैं और सारी जितनी भी पटरानियाँ होती हैं और जितने भी उनके नागरिक होते हैं सभी से कहते हैं कि आप इंद्रप्रस्थ चलिए, श्री कृष्ण का यही आदेश है। सारी रानियां और उसमें प्रथम यानी कि रुक्मणी जी भी चली जाती हैं। रुक्मणी जी भी जब इंद्रप्रस्थ के लिए जा रही होती हैं, जब श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन अपना गांडीव चलाते थे, तब गांडीव चलाने के कारण ही श्री कृष्ण के समक्ष ही उन्होंने महाभारत का युद्ध जीता था। आज का समय भय था कि श्री कृष्ण के जाने के पश्चात अर्जुन का गांडीव चलाना ही भूल गए थे। तब वहाँ पर वहेलियों ने आकर आक्रमण कर दिया, लेकिन बहुत से ऐसे भी बहलिए थे जो उनके जितने भी नागरिक थे उनकी स्त्रियों को हरण कर ले गए। कुछ नागरिकों को बचाते हुए अर्जुन ले गए इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ में जब रुक्मणी जी को पता चला कि कृष्ण नहीं रहे हैं, तब उनके मन में बहुत ही ज़्यादा विक्षोभ होने लगा और कहने लगी कि यह प्राण श्री कृष्ण के लिए ही थे। जब प्राण नहीं तब श्री कृष्ण के संग ही मुझे रहना चाहिए। तब सारे के सारे जितने भी इंद्रप्रस्थ में राजा और महाराजा होते हैं सारी पटरानियों को समझाते हैं कि यह कार्य नहीं करना चाहिए। तब रुक्मणी जी कहती हैं कि जिस प्रकार से कृष्ण हमें छोड़कर चले गए और हमें भी सती हो जाना चाहिए। तब माँ रुक्मणी और अष्टभार्या जो श्री कृष्ण की थी वह सती हो जाना चाहती थी, लेकिन अर्जुन बहुत मनाते हैं। जब माँ रुक्मणी कहती हैं कि बाद में जब मेरी भी लीलाएं पूर्ण हो चुकी हैं तो मैं यहाँ रुककर क्या करूँगी, तब रुक्मणी जी भी सती हो जाती हैं और हो जाने के पश्चात श्री कृष्ण के गोलोक धाम में पहुँच जाती हैं। मान्यता यह भी प्राप्त होती है कि श्री कृष्ण के संग जो रुक्मणी जी गई थी वह श्री कृष्ण की ही होकर रह गई थी, और जो वैकुंठ की महालक्ष्मी थी वह वैकुंठ की ओर चली गई थी। यह भी कहा जाता है कि आज भी गोलोक धाम में रुक्मणी जी रहती हैं और गोलोक धाम में श्री कृष्ण वैसी की वैसी सारी लीलाएं करते हैं जो द्वारिका में करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का ऐश्वर्य, प्रेम भाव और बाल लीलाएं भी श्री कृष्ण के गोलोक धाम में होती हैं। रुक्मणी जी जब धराधाम को छोड़कर जाती हैं तब श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सारी लीलाएं पूर्ण हो जाने के पश्चात रुक्मणी जी का भूतल पर आना सफल हो चुका था। रुक्मणी जी चरित्र से हमें बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं। रुक्मणी जी का जब विवाह श्री कृष्ण के संग हुआ था उसके पश्चात श्री कृष्ण ने हमेशा रुक्मणी जी को सुख ही पहुँचाया। जब श्री कृष्ण रुक्मणी जी को छोड़कर गोलोक धाम में चले गए तब रुक्मणी जी भी एक क्षण ना रुक सकीं, और ना रुकने के कारण मैं श्री कृष्ण के धाम में पहुंच गई। तो इसी के संग फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो की नई इन्फॉर्मेशन के संग। तब तक के लिए मेरे साथ प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे।